टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का रिप्लेसमेंट होना, दूसरे एटम का ऐड होना, क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? ऐड होता है, यानी कि जैसे हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐसे इसमें रिएक्शन में क्या होता है? ऐड होता है, कोई भी कंपाउंड ऐड हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब निगेटिव होना है, मतलब उसमें से माइनस होना, उसमें से निकलना। एलिमिनेशन मतलब निकलना, एडिशन मतलब जोड़ना, और सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट होना, उसकी जगह पर दूसरा कंपाउंड ऐड होना। ये 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इनके भी पार्ट डिवाइड होते जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये सब रिएक्शन होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। टाइप ऑफ रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, स्पीसीज होते हैं, और ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिक होंगे वहीं पर ये इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे क्योंकि S+Cl प्लस Vr प्लस CH3 प्लस, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। जैसे NH4 प्लस हो गया और H3O प्लस हो गया, इन्हें डिसोसिएट करेंगे तब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज होगी, जिसे न्यूट्रल स्पीसीज कहते हैं हम, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज जिसे हम न्यूट्रल स्पीसीज कहते हैं। जैसे BF3 है, BF3 में होगा BF3 BCl2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है। ACl3 BCl3 Bi3, मिथाइल फ्री रेडिकल या मिथाइल कार्बोकटाइन FeCl3 और SnCl4। इसके बाद पोलर फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें जो कार्बन या ऑक्सीजन जो भी ग्रुप अटैच होता है उसके बीच में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, इसे बताएंगे। तो ये जो CO है ये कार्बोनिल ग्रुप है, मान लो कोई सा कीटोन ग्रुप है, तो इसमें जो पार्शली निगेटिव आएगा O पर और पार्शली पॉजिटिव आएगा कार्बन पर। जब पार्शली पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर पार्शली नेगेटिव आया है, और कार्बन की इतनी कम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे, तो इससे पार्शली पॉजिटिव आया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो इसमें भी CN ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड है, ये साइनाइड ग्रुप है, तो इसे नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। इस पर भी नेगेटिविटी जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, इसलिए नाइट्रोजन पर पार्शली नेगेटिव हुआ और कार्बन पर पार्शली भी पॉजिटिव हुआ। तो ये नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोफाइल हुआ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, आ सकता है क्योंकि निगेटिव चार्ज है, जुड़ सकता है, और इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं विच एक्सेप्ट लोन पेयर। लुईस एसिड, जितने भी लुईस एसिड हो सकते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हों, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, तो वो न्यूक्लियस लवर स्पीसीज होती है। वो क्या होती है, न्यूक्लियस लवर स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है, जैसे Cl माइनस, Pr माइनस, OH माइनस, O2 माइनस, एक्स्ट्रा हो सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती है। इसमें न्यूट्रल स्पीसीज में जैसे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे PH3, यहाँ पर PC एक लोन पेयर हो गया, PCl3 C2H5OH, इथाइल अल्कोहल वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है, एमाइन ग्रुप है। तो इनमें सब में क्या है कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है। जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये कौन सी स्पीसीज होती है, ये होती है न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज, जहाँ पर लोन पेयर होगा, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। अब कह रहे हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में भी जो होते हैं वो भी न्यूट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो R से, यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, ना कि यहाँ से। कुछ लोग MgX के बीच से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन नहीं, ये MgX ये ब्रेक होता है, R पर नेगेटिव आएगा और Mg पर प्लस पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये भी कंपाउंड कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं ये। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहाँ पर भी क्या होगी, वहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, जैसे एथिलीन है, इथाइन है, ये है बेंजीन है, इसमें सब में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है। ये सब न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इतने रहते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू।